बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रूस ने यूक्रेन की जंग में सबसे बड़ा हमला किया है और ये इतना बड़ा हमला था 800 ड्रोन्स मारे हैं, उसके साथ मिसाइल मारे हैं, उजाड़ कर रख दिया है यूक्रेन के शहरों को और इतनी तबाही की है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पूरे यूक्रेन में सो खौफ की फ़िज़ा है, बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। और रूस की जानिब से कहा गया कि जी हमने जो ड्रोन्स मारे हैं उसने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तबाह किया है। ये इतनी ज़्यादा तबाही थी कि ये असल में बदला लिया गया है रूस की जानिब से जो प्यूटन पर हमला हुआ। आपको कहा था कि अब ये यहाँ नहीं रुकने वाला। इस वक्त प्यूटन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि देखिए जो हमला हुआ था कल, जो बताया गया है रूस की जानिब से कि उनको डायरेक्टली 40 ड्रोन्स आकर हेलीकॉप्टर को हिट करने जा रहे थे। एक भी मिस होता तो आज प्यूटन इस दुनिया में ना होते। तो अब जाहिर सी बात है प्यूटन बच गए, तो उन्होंने तो कहा भाई मैं तो छोड़ूंगा नहीं, और इस सूरत हाल में उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया, मारो इनको, जितना मार सकते हो मारो। लेकिन जाहिर सी बात है उसमें लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग भी मारे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमने मिलिट्री वालों को मारा है। एज यूजुअल हमेशा याद रखिएगा, जो भी मारेगा वो यही कहेगा कि हमने मिलिट्री को मारा है। लेकिन प्यूटन ने कहा कि मैंने बदला लिए बगैर नहीं छोड़ा। उधर ट्रंप ने कहा है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका हुआ है प्यूटन। और इमेजिन कीजिए कि अल्फाज अमेरिकी सदर के हैं। उसने कहा कि मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं प्यूटन के साथ और हमेशा रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका हुआ है और कंट्रोल से बाहर हो गया, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा। इस वक्त वो लोगों को मार रहा है और मुझे समझ नहीं आ पा रही कि खाली वो फौजियों को नहीं मार रहा, वो मिसाइल मार रहा है, ड्रोन मार रहा है, शहरों को तबाह कर रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये इस पागलपन की वजह क्या है, क्यों उसने ये हरकतें की हैं। मैं इस बात पर हमेशा बज़िद था और ये समझता हूँ कि असल में प्यूटन पूरे का पूरा यूक्रेन हासिल करना चाहता है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। और इसीलिए इस वक्त वो हमले कर रहा है, तबाही कर रहा है। और ज़ेलेंस्की जो मुंह से अपने अल्फाज निकालता है उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो बल्कि उल्टा नुकसान कर रहा है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अगर यही सूरत हाल रहती है तो आप बताइए कि कैसे मामला चलेगा। लिहाजा इस वक्त जो हो सकता है मुझसे वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि प्यूटन का पागलपन इस वक्त बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा और इस पागलपन को रोक दिया जाए, वरना कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। देखिए इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मनाजर देखिए किस तरह रूस की जानिब से जो हमले किए गए उन्होंने उजाड़ कर रख दिया है। असल मसला ये हुआ है कि प्यूटन को डायरेक्टली किया गया इस दफ़ा टारगेट, और वो बड़ा गुस्से में है इस वक्त। आप सबने रूस के सदर इस वक्त बड़े गुस्से में है और वो बंदा कहता है कि भाई मैंने इनको छोड़ना नहीं है, मैं बच गया हूँ ना। एक बात ज़हन में रखिएगा, जब आप किसी को मार देते हैं और वो बंदा बच जाता है, फिर वो जख्मी शेर की तरह आपको छोड़ेगा नहीं। प्यूटन ने असल में ट्रंप को पैगाम दिया है कि मुझे समझाने से पहले जाकर देखो, जब मेरे हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश की गई थी 40 ड्रोन्स आए थे और मैं बच गया, और टोटल 1200 ड्रोन्स मारे गए हैं। उनमें 40 डायरेक्टली मेरे हेलीकॉप्टर को हिट करने आए थे। एक भी मिस हो जाता तो आज मैं यहाँ जिंदा ना होता, और उस पर ट्रंप ने अभी तक कोई बात नहीं की। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब जो ऑर्डर आया है रूस की जानिब से, तो कहा गया है कि जो मर्जी बोलता रहे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का सदर जो मर्जी कहता रहे, मारो इनको, इतना मारो कि हर जगह से मुझे खून और बारूद की आवाज़ सुनाई दे। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक वक्त ये होता था कि आप जंग होती थी तब हथियार यानी बनाते थे कि जंग के लिए आपने करना है। आज आप हथियार बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि जंग हो जाए। यानी आप ये सोचें कि आपने हथियार बना लिया, अब हथियार तो बिकेंगे तब जब कोई जंग होगी। तो यही वजह है कि अमेरिका से लेकर दुनिया की ताकतों में आज जो जहाज़ बिक रहे हैं, जंगें चाहिए, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो चाहती है कि हथियार, जहाज़, मिसाइल ये कब हमारे बिकेंगे। जाहिर सी बात है जब जंगें होंगी, टेंस माहौल होगा, तबाही होगी, तभी तो सब कुछ होगा। सो लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी ख़तरनाक है। और उसके बाद आप ये सोचें कि ये मामला तब कंट्रोल से बाहर हो गया है। अमेरिका के सदर का प्यूटन को कहना कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम इस वक्त होश में नहीं हो कि तुम इतनी बमबारी कर रहे हो, मारते जो आ रहे हो। उधर से मामला सामने आया है कि अब बैलिस्टिक मिसाइल मारने की तैयारी है। देखिए मसला सारा ये है कि रूस इस वक्त शदीद पैनिक में आया है जब ये प्यूटन का मामला हुआ, और प्यूटन को इस वक्त चढ़ा हुआ है गुस्सा। इस बात पर है कि जाहिर सी बात है अंदर से खबर निकल कर बाहर निकली थी
कि किसने रूट की मुखबरी की कि कहाँ पर मैं जा रहा था, वहाँ पर ड्रोन से हमला हुआ और वो ड्रोन्स मारे गए, एक भी मिस होता तो मैं मारा जाता। तो उसने कहा एक तो हम उनका जवाब देंगे, जाहिर सी बात है। और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, आप ये बात अच्छी तरह समझ लें, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ज़ेलेंस्की को भी उड़ा दिया जाए। यानी पुतिन इस वक्त जब आप पर हमला हो जाता है तो आपका अगला टारगेट दो चीज़ें होती हैं, तीन आपने साइड पर रखी होती है चीज़ें, जिनमें से दो मेन होती हैं। एक तो आप सदर को टारगेट करना चाहते हैं, दूसरा यूक्रेन के इंटेलिजेंस का जो चीफ है, और तीसरा साथ आप ऐड करते हैं आर्मी चीफ को। तो यूक्रेन का आर्मी चीफ, यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ और सदर वहाँ का, ये असल में पुतिन के इस वक्त निशाने पर है। और ये भी पॉसिबिलिटी है, ये आप ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त दोनों में से कोई एक हमला कर दे। अगर आप सोचें इस वक्त हमला हो जाता तो आज पुतिन जिंदा ना होते, यानी अगर डायरेक्टली लग जाता हेलीकॉप्टर को जाकर तो वो जिंदा ना होते। तो अब मसला ये है कि वो लेने के लिए जा रहे हैं बदला। उधर रूस ने फैसला कर लिया है कि हमने अब ट्रम्प की बात नहीं सुनी, और ट्रम्प को असल में पैगाम दे रहे हैं कि हम पर जो आकर तुम लोग ये भाषण झाड़ते हो, जाकर वहां पर सूरत हाल देखो। अब आप ये सोचो, पुतिन की जानिब से कहा गया है, यानी उनका ये सारे का सारा मामला है कि हमने जो हमला किया है वो तो हमने रिटेलिएट किया है, हमने इसकी शुरुआत नहीं की। तो ट्रम्प हम पर बरसने की बजाय ये देखिए हम पर हमला हुआ था, हमारे प्रेसिडेंट पर हमला हुआ था, हमने तो सिर्फ उसका जवाब दिया है। और आप अगर प्लान कर रहे हो कि आप रूस को खून में नहला दोगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और हमें पता है कि नाटो का एक मुल्क इसके पीछे है जो चाह रहा है कि रूस के अंदर अफरा तफरी हो। देखिए, अगर कल का निशाना ये जो हुआ है हेलीकॉप्टर पर लग जाता तो इस वक्त तक रूस के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन हो चुका होता। ये दुनिया बाद में चीज़ों को देखती है, किसने मारा क्या नहीं किया। आप एक न्यूक्लियर ताकत के हामिल मुल्क पर उसके प्रेसिडेंट को आप उड़ा देंगे तो आप क्या समझते हैं कि अगला फिर आपको जवाब दिए बगैर रह सकता? वो भी वो मुल्क जो ओरेशनिक मिसाइल मारा था। ये तो देखिए सूरत हाल में अब पुतिन रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि जब अगर उनके प्रेसिडेंट को आप उड़ा देते और वो उड़ जाता तो आप सोचिए, तो उन्होंने बाद में आपको जवाब नहीं देना था। फिर हो सकता है यूक्रेन के सदर को, वो जहाँ पर सदारती महल है, वो उसी को वहाँ पर जाकर उड़ा देते। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ये कोई इतनी आसान नहीं है। देखिए, मसला सारा ये है कि अब यूक्रेन के बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं वो अंदर तक जा रहे हैं रूस के। असल में ये जो S-500 और S-400 है तो ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी कमाल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे इस सारी सूरत हाल का तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि प्रोडक्ट बहुत ही खूबसूरत होने के साथ छोटे छोटे जो ड्रोन्स होते हैं ये असल में उन ड्रोन्स को डिटेक्ट नहीं करती और वो स्किप हो जाते हैं। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान में रिसेंटली ड्रोन्स भेजे थे और रेडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया उनको, या अगर करता तो वो जाकर बुरी तरह सिस्टम को ही तबाह कर देते। एग्जैक्टली यही सूरत हाल होती है। और आप ये सोचे 1200 किलोमीटर अंदर तक जाकर उन्होंने हमला किया, मॉस्को में कितनी दफ़ा हमला किया, बिल्डिंग्स पर हमला किया है। तो ये लड़ाई, असल मसला सारा ये है कि यूक्रेन जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है वो बड़े ख़तरनाक है और रूस अब जो कर रहा है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इन दोनों की लड़ाई में आप गौर करें, ये दावा होता है कि जी वो मार रहे हैं तो फौजी मारे हैं, वो कहते हैं जी हम मारे तो फौजी मारे। असल में खाली फौजी नहीं मर रहे होते, आम आवाम इसमें बुरी तरह मुतासिर होती है। और दुनिया में आप जितनी मर्जी कहानियाँ बना ले, आप फलाना कर ले, ये कर ले, ये असल में होता नहीं है। देखिए असल में हुआ क्या था, अभी रिसेंटली एक बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ है। यूक्रेन की मिलिट्री ने कहा है कि इन्होंने जो सिकंदर मिसाइल मारे, इन्होंने बड़ा अजीबोगरीब हमारे साथ किया, डिकॉय एक्टिविटी की और हमें बेवकूफ़ बनाया, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को बेवकूफ़ बनाया और उसको बेवकूफ़ बनाकर धोखे से मैनूवर किया और जाकर हम पर हिट किया। ये पुतिन की जानिब से अभी रिसेंटली इक़दाम किए गए थे। ये असल सूरत हाल बता रही है कि रूस इस जंग में अगले लेवल पर जाकर काम कर रहा है। और देखिए, जब से पाकिस्तान ने राफेल तैयारे वगैरह गिराए हैं तब से चाइना की टेक्नोलॉजी की डिमांड अब हर जगह होना शुरू हो गई है। और यही वो वजह है, यूक्रेन के चूँकि ताल्लुकात चाइना से भी बड़े अच्छे हैं और उनके ताल्लुकात पुतिन से भी बड़े अच्छे हैं, तो कोई ना कोई इस जंग को बंद करवाने की जो कोशिश कर रहा है उसकी कोशिश अभी तक फ्रूटफुल हो नहीं पाई। ये बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो है और अनफॉर्चुनेटली ये हमें नज़र आता है कि अभी तक जितनी जंग बंदी का मामला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि अचानक एक लड़ाई हो जाती। इस दफ़ा पुतिन की जानिब से कहा गया है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा अमरीकी मंडी में माल बिके, क्योंकि ट्रम्प ने कहा था एक दफ़े जंग बंद हो जाए तो मैं इनका माल लूँगा, यूरोप की मोहताजी से आज़ाद हो जाऊँगा। लेकिन फिर हुआ क्या, फिर हुआ सारा उसके उल्ट और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई। और ये इतना उल्ट और इतना ख़तरनाक मामला हुआ,
कि वो कह रहे हैं कि हमारे प्रेसिडेंट को हिट किया। अब अगर हम हिट करें तो जाहिर सी बात है ज़ेलेंस्की उड़ जाएगा और इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो ये कर सकते हैं। तो सारी सूरत हाल में अब मामला लड़ाई से बढ़कर प्रेसिडेंट और सदर और इस लेवल का, यानी अब सदारती महल और सदर को उड़ाने तक की बात आ गई है। और ये पॉसिबिलिटी है, जिस तरह की पुतिन ने जंग लड़ी है, हो सकता है कि वो ज़ेलेंस्की को ही अब डायरेक्टली टारगेट करें। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सदारती महल को ही टारगेट कर दें और वहाँ पर ऑरेशनिक मिसाइल मार दें, जिसे दुनिया का कोई मिसाइल सिस्टम रोक ही नहीं सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।